भारत के एक घने जंगल के बीचों बीच स्थित था एक प्रसिद्ध आश्रम। ये आश्रम केवल एक स्थान नहीं था, बल्कि एक साधना स्थल था जहां अनुशासन, तपस्या और ज्ञान की गंगा बहती थी। इस आश्रम के प्रमुख थे गुरु वासुदेव, जो केवल एक शिक्षक नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक थे, जिन्होंने अनेकों शिष्यों को सफलता की राह दिखाई थी। गुरु जी के आश्रम में एक प्रमुख शिष्य था, आरव। वह बुद्धिमान और जिज्ञासु युवक था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी अधीरता और अनुशासनहीनता। वह हर कार्य को जल्दी पूरा करना चाहता, लेकिन धैर्य की कमी के कारण कई बार असफल हो जाता। एक दिन आश्रम में एक महिला आई, देवी संजना। वे एक बुद्धिमान और दृढ़ निश्चयी महिला थीं, लेकिन जीवन के संघर्षों ने उन्हें तोड़ दिया था। वे गुरु वासुदेव के पास अपनी समस्याओं का समाधान खोजने आई थीं। गुरुजी ने उन्हें आश्रम में रहने और अनुशासन का पालन करने की अनुमति दी। यह देखकर आरव को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने पहले कभी किसी महिला को आश्रम में शिष्य के रूप में नहीं देखा था। गुरुजी ने आरव और संजना दोनों को एक चुनौती दी। अगर तुम दोनों अनुशासन और धैर्य के साथ मेरी शिक्षाओं का पालन करोगे, तो तुम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हो। पहली परीक्षा थी मौन व्रत। एक सप्ताह तक दोनों को बिना बोले अपने कार्यों को पूर्ण करना था। आरव को यह असंभव लग रहा था, लेकिन संजना शांत और संयमित थी। धीरे धीरे आरव को समझ में आने लगा कि मौन केवल शब्दों का नहीं, बल्कि विचारों का भी होना चाहिए। दूसरी परीक्षा थी प्रातःकाल उठकर ध्यान करना। आरव को सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं थी, लेकिन संजना प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर साधना करने लगी। आरव ने जब देखा कि संजना बिना किसी शिकायत के यह कर रही है, तो उसे अपनी कमजोरी का एहसास हुआ और उसने अनुशासन का पालन करना शुरू कर दिया। समय बीतता गया और दोनों शिष्य गुरुजी के बताए मार्ग पर आगे बढ़ने लगे। एक दिन गुरुजी ने उनसे कहा, सच्ची सफलता वही होती है जो आत्म अनुशासन से प्राप्त की जाती है। तुम दोनों ने अपने जीवन में अनुशासन को अपनाया है, अब समय है इसे अपने कार्यों में उतारने का। आरव ने अपने भीतर धैर्य और अनुशासन को विकसित कर लिया था, और संजना ने अपने आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त कर लिया था। वे दोनों अब अपने अपने क्षेत्रों में सफलता की ओर बढ़ चुके थे। गुरुजी ने अगली शिक्षा के रूप में दोनों शिष्यों को एक कठिन कार्य सौंपा। उन्हें जंगल में जाकर एक सप्ताह तक अपना भोजन स्वयं खोजना था और किसी भी स्थिति में आश्रम वापस नहीं आना था। यह परीक्षा केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक और आत्मिक रूप से भी कठिन थी। पहले दिन आरव ने कई प्रकार के फल एकत्र किए और आशावादी था, लेकिन दूसरे दिन उसे समझ में आया कि केवल भोजन खोजना पर्याप्त नहीं, बल्कि यह भी समझना आवश्यक है कि कौन से खाद्य पदार्थ सुरक्षित हैं। संजना ने अपने पूर्व ज्ञान और धैर्य के बल पर यह सीख लिया था कि प्रकृति से सबक लेना जरूरी है। उसने जड़ी बूटियों और पेड़ों की पहचान कर ली थी, जिससे उसने सुरक्षित भोजन एकत्र किया। आरव ने जल्दबाजी में एक विषैला फल खा लिया, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई। वह कमजोरी महसूस करने लगा और उसे एहसास हुआ कि अनुशासन और धैर्य का अभाव कितना घातक हो सकता है। संजना ने अपनी सूझबूझ और गुरुजी की शिक्षा के अनुसार जड़ी बूटियों से उसका उपचार किया। यह घटना आरव के लिए एक महत्वपूर्ण सबक बनी। एक सप्ताह बाद जब वे आश्रम लौटे, तो गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अनुशासन केवल नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि यह अपने मन और विचारों पर नियंत्रण रखने की कला है। जो इसे सीख लेता है, वही जीवन में वास्तविक सफलता प्राप्त करता है। इसके बाद गुरुजी ने अगली शिक्षा शुरू की, सेवा और कर्तव्य निष्ठा। उन्होंने दोनों शिष्यों को गांव में जाकर गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के लिए कहा। यह कार्य केवल परोपकार नहीं था, बल्कि आत्मविकास का एक साधन था। गांव में जाकर आरव और संजना ने देखा कि वहां के लोग अनेक समस्याओं से जूझ रहे थे, भोजन की कमी, बीमारियां और अशिक्षा। उन्होंने मिलकर गांव में शिक्षा और स्वच्छता का प्रसार करना शुरू किया। संजना ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षित किया, जबकि आरव ने बच्चों को अनुशासन और अध्ययन के महत्व को समझाया। धीरे धीरे दोनों को यह एहसास हुआ कि सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं, बल्कि समाज की भलाई में भी निहित है। गुरुजी ने उनकी सेवा भावना को देखकर कहा, सफल व्यक्ति वही है जो अपने अनुशासन और ज्ञान का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करता है। गुरुजी ने अंतिम परीक्षा के रूप में एक कठिन निर्णय लेने का कार्य सौंपा। उन्होंने कहा,
तुम दोनों में से किसी एक को आश्रम छोड़कर दुनिया में जाकर ज्ञान का प्रसार करना होगा। यह सुनकर दोनों असमंजस में पड़ गए। आरव ने संजना की ओर देखा और कहा, तुमने अनुशासन, धैर्य और सेवा की भावना में मुझसे अधिक प्रगति की है। तुम्हें ही यह कार्य करना चाहिए। लेकिन संजना ने कहा, यह परीक्षा केवल एक त्याग नहीं, बल्कि हमारी सच्ची परीक्षा है कि हम कितने तैयार हैं। गुरुजी ने उनकी चर्चा सुनी और कहा, सच्ची सफलता उसी को मिलती है जो स्वार्थ से ऊपर उठकर कार्य करता है। तुम दोनों ने यह परीक्षा पास कर ली है। अब तुम दोनों आश्रम से बाहर जाकर अनुशासन, सेवा और ज्ञान का प्रसार करो। आरव और संजना अब एक नए दृष्टिकोण के साथ जीवन में आगे बढ़ चुके थे। उन्होंने अपने भीतर आत्म अनुशासन की शक्ति को पहचान लिया था और यही उनकी सफलता की सच्ची कुंजी बन गई। उन्होंने अलग अलग स्थानों पर जाकर लोगों को शिक्षा और आत्म अनुशासन का महत्व समझाया। गुरुजी का यह ज्ञान अब केवल उनके शिष्यों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज के हर कोने में फैलने लगा। अनुशासन, धैर्य और सेवा की भावना ने उनके जीवन को सार्थक बना दिया था और यही उनका सबसे बड़ा पुरस्कार था। इस तरह की और कहानियां देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हाइपर मोटिवेट चैनल को। धन्यवाद।